तो आज शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। तो अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। तो इसमें दिया हुआ है एक अद्वितीय हल है, ठीक है, केवल दो हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो इसमें अपने ज्ञात कैसे कर सकते हैं, देखो इसमें अपने किसी एक की वैल्यू रखते जाएंगे और दूसरे की वैल्यू अपने पास आती जाएगी। जैसे मैं x की वैल्यू, ठीक है, x बराबर 1 रखने पर, ठीक है, x बराबर 1 रखने पर y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 5। तो 3 और 5 8, y इज इक्वल टू 8। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 और 8। पहले अपने x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं 1 8, ठीक है। और दूसरा x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, तो अगर मैं 2 रखता हूँ तो y 3 2 प्लस 5, 3 2 जा 6 और 5 11, ठीक है। तो अगर मैं 2 रखता हूँ तो वैल्यू आती है 11। x इज इक्वल टू 3 रखने पर, तो 3 रखने पर y इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 5, 3 3 जा 9 और 5 14। तो ये आएगी 3 रखने पर 14 आएगी, ठीक है। तो ऐसे अपने जितनी मर्जी वैल्यू रखते जाएं उतनी वैल्यू आती जाएंगी, ठीक है। 3 वैल्यू अपने पास आ चुकी हैं, ऐसे और भी वैल्यू अपने निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है, क्योंकि अपना जो फर्स्ट ऑप्शन है ये तो कट हो गया। एक देखो इसमें अपने पास फर्स्ट ऑप्शन है जो अद्वितीय हल है, ठीक है, वो तो वैसे ही कट गया क्योंकि अपने को पता है इसमें ये भी एक हल निकल रहा है, ये भी एक हल निकल रहा है और ये भी एक इसका हल निकल रहा है। तो अद्वितीय हल तो कट जाएगा। सेकंड अपने पास है 2, इसके 2 हल हैं, तो इसके 2 से ज़्यादा हल निकल रहे हैं अपने पास, ठीक है। और भी हल निकालना चाहें और भी हल निकल जाएंगे, तो सेकेंड ऑप्शन भी कट जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन, इसके बहुत सारे हल हैं, वो अपना सही ऑप्शन है, ठीक है। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो इसके हल और निकालेंगे तो और निकल जाएंगे। तो इसका थर्ड ऑप्शन अपने पास सही है, ठीक है। अगर वो पूछते हैं क्यों, तो क्यों, क्योंकि इसके बहुत सारे हल निकल रहे हैं। तो इसमें ये लिख सकते हैं x 1 रखने पर 8 आ रहा है, 3 रखने पर 14 आ रहा है, 2 रखने पर 11 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। तो अपने को प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखने हैं, ठीक है। पहली समीकरण अपने पास है 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ठीक है। इसके अपने को 4 हल ज्ञात करने हैं, कैसे करेंगे वो देखते हैं अपने। तो इसके जो 4 हल हैं, देखो x या y में से किसी एक की वैल्यू रखते जाएंगे, दूसरे की वैल्यू आती जाएगी। अपने x की वैल्यू रखते हैं तो y की वैल्यू x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, x बराबर 0 रखने पर, तो 2 गुना 0 प्लस वाई बराबर 7, तो y बराबर 7। तो क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 7। x बराबर 1 रखने पर 2 गुना 1 प्लस वाई बराबर 7, तो y बराबर 7 माइनस 2। ये जो 2 एकम 2 को उधर लेके गए तो ये माइनस का हो गया, तो ये आएगा 5, ठीक है। ऐसे ही x बराबर 2 रखने पर, ठीक है, तो 2 गुना 2 प्लस y बराबर 7, तो 4 प्लस y बराबर 7, तो y बराबर 3। 7 में से 4 चला गया जा तो 3 बचेगा, ठीक है। लास्ट अपने पास x बराबर 3 रखने पर, ठीक है, तो x बराबर 3 रखने पर, तो 3 2, देखो 2 इंटू 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 6, तो y की वैल्यू 1। तो इसमें एक अपने लास्ट में ऐसे बना देंगे डब्बा, ठीक है, बॉक्स बना देंगे जिसमें अपने वैल्यूज लिख देंगे। तो x अपने कितना रखा था, 0 रखा था, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आई थी 7। x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू आई थी 5, 2 रखने पर y की वैल्यू आई थी 3, ठीक है, और x की वैल्यू
3 रखने पर y की वैल्यू अपने पास आई है 1। ठीक है, तो इसके 4 हल निकालने थे, 4 हल अपनों ने निकाल लिए। सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसी का, पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो x बराबर 1 रखने पर, ठीक है, या 0 रख लो, तो 0 रखने पर, तो पाई गुणा 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 9। ठीक है, x बराबर 1 रखने पर, तो पाई गुणा 1 प्लस y बराबर 9, तो y बराबर 9 माइनस पाई। देखो पाई को 1 से इंटू करेंगे तो पाई आएगा, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो y बराबर 2 रखने पर, हाँ x बराबर 2 रखने पर, ठीक है, किसी का भी मान रख सकते हो, तो x का रख रहे हैं तो x का ही रखेंगे अपने, x का मान 2 रखने पर। ठीक है, तो x पाई गुणा 2 प्लस y बराबर 9, तो 2 पाई प्लस y बराबर 9, तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 9 माइनस 2 पाई। ठीक है, पाई को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 पाई को उधर लेके गए तो ये माइनस का हो गया, तो y की वैल्यू ऐसे ही अपने इसकी 4 वैल्यूज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं, x इज इक्वल टू 4y, x इज इक्वल टू 4y, इसकी वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, तो x y की वैल्यू रखते जाओ, x की वैल्यू आती जाएगी, तो y बराबर 0 रखने पर, ठीक है, x बराबर 4 गुणा 0, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। y बराबर 1 रखने पर, ठीक है, तो 1 रखने पर x बराबर 4 गुणा 1 बराबर 1, x बराबर 4, 4 बन जा 4। y बराबर 2 रखने पर, ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8, y बराबर 3 रखने पर, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 गुणा 3, तो 12। ठीक है, तो इसका भी अपने एक लास्ट में अपने ऐसे ड्रॉ कर देंगे, x की वैल्यू और y की वैल्यू। x की वैल्यू अपने y की वैल्यू 0 रखी है तो x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू 1 रखी है तो 4, 2 रखी है तो 8, 3 रखी है तो 12। ठीक है, तो अपने को 4 मान निकालने थे और अपनों ने निकाल दिए। सेकंड क्वेश्चन इतना ही है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं अपने। थर्ड क्वेश्चन है अपने पास, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन से हल नहीं हैं। ठीक है, देखो इसमें अपने को कह रहे हैं एक समीकरण दे रखी है और उसमें बताना है ये इसके हल हैं या नहीं। तो समीकरण है अपने पास x माइनस 2y बराबर 4। ठीक है, इसके जो हल दे रखे हैं, पहला है 0 और 2। अपने x और y का मान रख के देखेंगे, अगर इस समीकरण को संतुष्ट करता है तो ये इसके हल हैं, नहीं तो नहीं है। कैसे मान रख के देखेंगे, देखो x यहाँ पे अपने को दे रखा है 0 और y दे रखा है 2। अपने जो पहले दे रखा होता है वो x का मान होता है और जो बाद में दे रखा होता है वो y का। तो ये दोनों मान इस समीकरण में रखेंगे, 0 माइनस 2 गुणा 2 बराबर 4, तो यहाँ पर आएगा -4 बराबर 4। तो ये इस समीकरण का हल नहीं है, क्योंकि ये -4 आ रहा है और ये 4 आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहे, ये दोनों इक्वल आने चाहिए अगर ये समीकरण का हल है तो। ठीक है, आगे हैं 2 और 0, ये भी इस समीकरण में मान रख के देखते हैं। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है इसी का, सेकंड पार्ट है, तो 2 माइनस 2 गुणा 0, यहाँ पर दोबारा लिखेंगे अपने x बराबर 2 और y बराबर 0। ठीक है, तो x 2 माइनस 2 गुणा 0 बराबर 4, तो 2 बराबर 4। तो ये भी अपना इस समीकरण का हल नहीं है, क्योंकि ये भी इसमें आंसर नहीं निकल रहा। ठीक है, ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट करते हैं अपने। इसी का जो थर्ड पार्ट है 4 और 0। ठीक है, इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें अपने पास 4 और 0 ये दो मान है, तो x बराबर 4
और y बराबर 0। ठीक है, पहला मान x का होता है, दूसरा मान y का होता है। तो x की जगह मान रख लो 4 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4। तो 4 इज इक्वल टू 4। यह इस समीकरण का हल है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे यह इस समीकरण का हल है। अगला है √2 और 4√2। √2 4√2। ठीक है, ये फोर्थ है। तो x इज इक्वल टू √2 और y इज इक्वल टू 4√2। तो वैल्यू रख लो, x की जगह अपने रख लेंगे √2 माइनस 2 इंटू 4√2। ठीक है, तो यह आ जाएगा √2 माइनस 8√2। तो अगर अपने रूट को भी बाहर भी निकाल लें तो भी इसका हल नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू 4 नहीं आएगा, तो ये इज इक्वल टू 4 नहीं आएगा, तो ये इसका हल नहीं है। लास्ट 1 1। ठीक है, x की वैल्यू भी 1 और y की वैल्यू भी 1। वो आप खुद करके देखोगे। एक क्वेश्चन जो लास्ट इसका बच गया। अपने करते हैं अगले क्वेश्चन पे। k का मान ज्ञात कीजिए, x बराबर 2 और y बराबर 1। समीकरण 2x 3y। समीकरण अपने को दे रखी है 2x प्लस 3y। ठीक है, और इज इक्वल टू k। तो x का मान x इज इक्वल टू इसमें दे रखा है 2 और y इज इक्वल टू 1। 2 और y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये अपने को k का मान ज्ञात करना है। तो k का मान कैसे ज्ञात करेंगे? 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू, ठीक है, k है तो 2 2 जा 4 प्लस 3 बन जा 3 इज इक्वल टू k। तो k की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 7। ये है k की वैल्यू। आसान सा क्वेश्चन था। इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 4.2 भी कंप्लीट है। कल अपने करेंगे एक्सरसाइज 4.3।